अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इनिशियली साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को किस तरह क्लासिफाई किया, उनके बेस क्या थे, उनके आइडियाज़ क्या थे, जिसके बेस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और हम उसकी डिटेल हिस्ट्री डिस्कस कर चुके पिछले लेक्चर में। आज उसी डिटेल हिस्ट्री का जो हमारे पास रिजल्ट है, इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हमको डिटेल पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है कि ये पीरियोडिक टेबल वजूद में आया किस बेसिस पे। उसके बाद इसको इस तरह मैनिपुलेट करने का और सेट करने का रीज़न क्या है। कुछ आपको देखने में आ रहा है कि कुछ जो वर्टिकल लाइन्स है वो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ एलिमेंट सिंगल हैं। तो इन सब बातों के रीजंस आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। एज ऑलवेज, जैसा कि हमको मोटिवेट होने के लिए कुछ अच्छी बातें सुनना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आज का हमारा मोटिवेटेड कोट, इफ़ यू कीप लेमेंटिंग योर पास्ट। लेमेंटिंग का मतलब होता है रोना, पीटना या फिर पिछली बातों को लेकर बैठना। इफ़ यू कीप लेमेंटिंग योर पास्ट यू कांट बिल्ड योर फ्यूचर। रेफरेंस पता नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने लाइफ में पास्ट में की हुई बातों को लेकर शोक मनाते बैठेंगे तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएंगे, आप अपना फ्यूचर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। इस कोड का मतलब इस तरह निकलता है। तो आइए इस कोड के थ्रू आज हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि मेंडलीव एक लॉ के थ्रू एट द टाइम 63 एलिमेंट को सक्सेसफुली एक टेबल में टेबुलेट करता है, कि अपने आइडियाज़ पेश करता है, कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है, कुछ वर्टिकल लाइन बनाता है और एलिमेंट को उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को और उनके एटॉमिक मासेस को देखते हुए उनको सेट करता है। हेनरी मोज़ले उसी को कैरी फॉरवर्ड करता है और उस लॉ में, इसका स्टेटमेंट मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका, इस लेक्चर में भी हम उसको देखेंगे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। दैट इज स्टेटमेंट फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। हेनरी मोज़ले उसी को काम करता है और उसी लॉ को थोड़ा सा अपग्रेड करता है। एटॉमिक मास की बजाय वो एटॉमिक नंबर को अपना बेस बनाता है। अब जब एटॉमिक नंबर को अपना बेस बनाता है व्हाइल सिचुएटिंग एलिमेंट्स इन दैट पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरीके से एक टेबल अरेंज होता है। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब इसको क्योंकि ये हेनरी मोज़ले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के थ्रू सेट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है, वही हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। मेंडलीव ने एक आइडिया तो दे दिया है। मेंडलीव का स्टेटमेंट ये कहता है फिजिकल एंड केमिकल properties are periodic function of their atomic masses। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। हेनरी मोज़ले इसी को थोड़ा चेंज करता है।
एटॉमिक मास की जगह पर हेनरी मोल्स इस्तेमाल करता है। एटॉमिक नंबर, ये चेंज है मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। इसी के बेस पर हमारा जो टेबल सेट होता है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट अरेंज होते हैं। यहां तक इसलिए बता रहा हूं कि ये जो नीचे दो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं, ये इसी का पार्ट है जो यहाँ पर एक्चुअल में रखे हुए हैं, लेकिन इसको हम उठाकर नीचे रख देते हैं। इसका रीजन क्या आपको बताऊंगा। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से लाइंस हैं और कुछ लाइंस ऐसे हैं। वो लाइन जो हॉरिजॉन्टली जाते हैं उसको हम कहते हैं पीरियड। अब हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की जो क्वांटिटी है वो 7 है। 7 क्यों है, इसका भी रीजन है, बता दूंगा आपको। उसके बाद हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस है, मतलब जो उमुदी लाइन जिसको कहते हैं हम, खड़े लाइन जिसको कहते हैं, वो हमारे पास टोटल 18। इसको क्या कहते हैं, इसको यहां पर ग्रुप बोला गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन, ये सब पीरियड्स है, सब पीरियड्स हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरह हम कहते हैं हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप है और उसमें से 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब वो 4 हिस्से हमारे पास कौन से हैं, वो 4 हिस्से हमारे पास होंगे S, P और D। अब S कौन सा हिस्सा है, इसको हम S ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन है। इन 10 ग्रुपों को हम D ब्लॉक कहते हैं, इस 6 ग्रुप को हम P ब्लॉक कहते हैं और इन 2 पीरियड्स को हम F ब्लॉक कहते हैं। हमारे पास S, P, D और F ये कहां से आते हैं। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और किसी एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमको वहां पर पढ़ने को मिलता है कि इसमें शेल होते हैं, इसमें सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक या पेयरिंग में फिल किए जाते हैं। तो ये शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एक एक जाता है, दो दो जाते हैं। तो ये जो S, P, D और F ब्लॉक्स है ये एक्चुअली वहां से आते हैं। हमारे पास जो शेल है वो 4 टाइप के हैं, K, L, M और N। हम ये कहते हैं कि हमारे पास K जो शेल है इसका जो सब पार्ट है वो S है, स्मॉल s। हम फर्दर ये कहते हैं कि इस स्मॉल s में इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी हम मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हम डाल सकते हैं वो है 2। अब हम ये कहते हैं मजीद फर्दर कि ये s चाहे L में आए, M में आए या N में आए, इस s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। एक भी जा सकता है, कम से कम मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास L शेल है। अब L शेल में फिर इसके सब शेल क्या होंगे, इसके सब शेल S, P।
क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। हम 2 इलेक्ट्रॉन अभी तक फील कर रहे थे s में, तो 2 के लिए हम एक ऑर्बिटल सफिशिएंट है। बट यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये अगला शेल है और यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ने जाना है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 सब ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 सब शेल है, 2 सब ऑर्बिटल है, वो हमारे पास s और p। अब हमारे पास एक चीज तो कंफर्म हो गई कि s में 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, तो यहाँ पर एक s भी आ गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। p में हमारे पास हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम ये कहते हैं कि k में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, l में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब वो टोटल 8 कैसे जाएंगे, 2 s में से और 6 p में से। अगला नंबर आता है m का, m शेल का। इसमें फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्योंकि बढ़ जाती है रखने के लिए, इसलिए हमको स्पेस भी ज्यादा चाहिए होता है। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस बचता है s p d ऑर्बिटल्स के लिए। अब हमारे पास ये जो सब ऑर्बिटल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को हम फिक्स कर देते हैं कि भाई s में 2 जा रहे हैं, p में 6 जाएंगे, d में 10 जाएंगे और f में 14 जाएंगे। उस हिसाब से हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। s 2 इलेक्ट्रॉन, p 6 इलेक्ट्रॉन, d 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम ये कहते हैं इन सबको एडिशन के बाद कि हमारे m जो शेल है, m शेल में इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी जाती है हमेशा वो 18 जाती है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि भाई s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, s चाहे l में आए, चाहे k में आए, चाहे m में आए, चाहे n में आए, s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। वैसे ही हमारे पास p का भी कंसेप्ट है कि p चाहे l में आए, p चाहे m में आए, p चाहे n में आए, p कौन सा p, स्मॉल p, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। k l m n जो हमारे पास कैपिटल में है, इसको हम शेल कहते हैं। अंडरस्टूड? हम ये कहते हैं कि फिर m की जो क्वांटिटी है, जो लिमिट, जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की, दैट इज अबाउट टू 18। इसी तरीके से हमारे पास n है, s p d और f। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग फिर वैसे ही होगा, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। हमारे पास एक फिगर आ रहा है, एक नंबर आ जाता है 2, 8, 18, 32। इस नंबर को थोड़ा मैं चेंज करूंगा। अब ये नंबर हमारे पास आ जाता है, बट हमको फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व करना है s, p, d और f का, कि इनको s, p, d और f ब्लॉक नाम क्यों दिया गया। जब कभी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम उसको कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बाहर के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन, जब कभी हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में जाता है, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले, फिर चौथे वाले। होता यह है कि जो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन है वो काफी न्यूक्लियस से लूजली जुड़े हुए होते हैं, बाउंडेड होते हैं, इसलिए हम ज्यादातर ध्यान देते हैं आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। उसको हम बोलते हैं बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट में हमारे पास k l m n शेल्स हैं। k l m n शेल में हमारे पास s p d और f ऑर्बिटल भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी भी हमने फिक्स कर दिया, तय कर चुके। अब जब कभी आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन अगर s में जाते हैं तो हम कहेंगे वो एलिमेंट इन 2 वर्टिकल लाइन के हिस्से हो सकते हैं। वो एलिमेंट्स कौन से वाले एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनमें आखिर के इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाते हैं, s ऑर्बिटल में, मतलब उनकी क्वांटिटी 1 होगी या फिर 2 होगी मैक्स टू मैक्स। अगर ऐसा होता है कि आपके s में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका मतलब कंफर्म है कि वो एलिमेंट इन 2 वर्टिकल लाइन में से कोई एक लाइन में रखा हुआ है। फर्स्ट, उसके बाद सवाल आता है p का। जब कभी आखिर वाले इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में इंटर करेंगे, उस एलिमेंट को हम इस p ब्लॉक का हिस्सा मानेंगे। मतलब यह है कि आखिर के इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एंट्रेंस के बेस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बैरूनी इलेक्ट्रॉन
या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है या फिर एफ में जा रहा है, उसके एंट्रेंस के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और हमारे पास क्योंकि ऐसे 4 ही सब शेल है इसलिए हम इसको 4 ही ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, एस, पी, डी और एफ। अब जब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, ऑर्बिटल भी बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा या उतने ऊपरी मदारों में या उतने बाहर के ऑर्बिटल्स में एंटर करते जा रहे हैं। अब हमारे पास बाहर के ऑर्बिटल्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है एस, पी, डी और लास्ट में आता है एफ ऑर्बिटल। अगर यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एंट्रेंस, इलेक्ट्रॉन की एंट्रेंस के बेस पर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है या फिर एफ में जा रहा है, इसके बेस पर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास एस की ये 2 वर्टिकल लाइंस हैं, डी की ये 10 वर्टिकल लाइंस हैं, पी की ये 6 वर्टिकल लाइंस हैं और एफ की ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इस तरह हम डिवाइड करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को। अब सवाल आता है कि ये नंबर क्या है, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर के स्टार्ट में जो क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पर एक ही एलिमेंट रखा हुआ है, यहाँ एक ही एलिमेंट रखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रखे हुए, यहाँ पर 8 रखे हुए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 रखे हुए हैं, यहाँ भी 18 रखे हुए हैं। बट हम बात करते हैं आखिर वाले की कि इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे और इसमें भी 32 एलिमेंट्स आएंगे। क्यों 32? क्योंकि यहाँ पर 18 एलिमेंट्स हैं और उसके बाकी बचे हुए 14 ये वाले एलिमेंट्स हैं। ये असल में किसी और प्लांट की कोई ब्रांच नहीं है, वो पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा है जिसको हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिए जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सिमेट्री ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहां से उठाकर इन एलिमेंट्स को यहां रख देते हैं। गुड, अंडरस्टूड। अब सवाल आता है कि 2 8 18 32 ये नंबर क्या है, तो हम एक नंबर के बारे में स्टडी करेंगे जो नंबर आपको काफी हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एक नंबर आपको नोट करना है, दो 8 8 18 18 32 32। इस नंबर को कहते हैं मैजिकल नंबर। ये नंबर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कराएगा, याद कराएगा, आपको ये याद करने में मदद करेगा पूरे पीरियोडिक टेबल को। अब इस नंबर का मोटो क्या है? इस नंबर का मोटो ये है कि सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर आता है, 2 नंबर हम लिखते हैं फर्स्ट पीरियड के लिए। फर्स्ट पीरियड के लिए क्यों लिखते होंगे? क्योंकि इसके अंदर 1 प्लस 1 2 ही एलिमेंट है हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। हमारे क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए ये जो मैजिकल नंबर का पहला नंबर है वो 2 हमको इस बात की निशान नहीं कराता है, इस बात को याद कराता है कि हमारे पहले वाले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। दूसरा हमारे पास नंबर आता है 8। अब 8 नंबर यहां पर आप जैसे हम पहले को समझ रहे हैं वैसे ही हम दूसरे को समझेंगे, तीसरे को, चौथे को और अप टू 7 तक। क्योंकि दूसरे में हमारे पास 1 2
3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास दूसरे वाले पीरियड में, इसको हम पीरियड कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, दूसरे वाले पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट है। इसलिए हम ये 8 हमको याद दिलाता है कि दूसरे वाले लाइन में आपकी, या दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में, या फिर हम कहेंगे दूसरे वाले पीरियड में 8 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड। थर्ड वाला फिर हम कहते हैं कि यहां भी 8 है, इसलिए थर्ड वाले पीरियड में भी आपके 8 ही एलिमेंट हो गए। उसके बाद हम कहते हैं ये होगा थर्ड पीरियड। फोर्थ में हम काउंट कर लेते हैं, 2 एस से, 10 डी से, 6 पी से, 10 + 6 10 डी से, 10 6 पी ब्लॉक से, 16 और 2 एस ब्लॉक से। इसलिए हम कहते हैं फोर्थ पीरियड में एटीन और एलिमेंट्स हमारे एंटर करेंगे। इसी तरीके से हम जाते हैं फिफ्थ, 18, 6, 18 not 18 6, 32, 7th। सातवां जो ग्रुप है हमारा वो अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर डिबेटेबल पीरियड है, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि यहाँ पर अभी पूरे 32 एलिमेंट्स नहीं आए, बट रिसेंट जो रिसर्च है वो ये कहती है कि आपका 7th पीरियड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ 32 एलिमेंट्स पूरे आ चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 8 8 18 18 32 32। अब ये नंबर का इस्तेमाल क्या है, इस नंबर को आपको नोट करना है, इसको हम कहते हैं मैजिकल नंबर। ये नंबर हमको ये याद दिलाता है कि अगर आप सोडियम के लिए इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख रहे हो, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हो, तो आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर पता है, अब लिथियम के हिसाब से सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने हैं, और अगर आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है तो आप सोडियम से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 आता है, 3 आता है। अब लिथियम क्योंकि सेकंड पीरियड में रखा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हो गए। 8 के बाद जो हमारे पास नंबर आता है मैजिकल नंबर में, वो है 8। हम ये कह सकते हैं कि लिथियम का अगर हमारा एटॉमिक नंबर 3 है तो हमको इसमें मजीद या फर्दर 8 ऐड करने हैं, तब जाकर ये उसके अगले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है तो हम पोटेशियम का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग अगेन 8 इन दैट पोटेशियम सोडियम एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, हम इस 19 में 18 एलिमेंट या 18 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 की क्वांटिटी को या 18 की क्वांटिटी को ऐड करके हम निकाल सकते हैं रुबिडियम का एटॉमिक नंबर। ये नंबर हमको हेल्प करेंगे एक के बाद एक आने वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकालने में, और किसके नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा ये निकालने में। अंडरस्टूड? ये हमारा पीरियोडिक टेबल, हम कह रहे हैं कि ये S, ये P, ये D और ये F ब्लॉक्स हैं। हमको इसको लर्न कैसे करना है? जब कभी आप लर्न करोगे S ऑर्बिटल को आप या S ब्लॉक को आप लर्न करोगे वर्टिकली, D को आप लर्न करोगे हॉरिजॉन्टली, P को फिर आप लर्न करोगे वर्टिकली, और F को फिर से लर्न करोगे हॉरिजॉन्टली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई कोई बीच में से आपको एलिमेंट दे दिया जाए और उसका आपको निकालना है
कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, आप निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि टेबल को सेट कैसे किया गया, इसका बेसिक नॉलेज है, और हमारे पास मैजिकल नंबर हमको अगर याद है तो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 12 है। हमको पहले ये निकालना है कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। P6 3s, एटॉमिक नंबर कितना है 12। हमने अभी कुछ देर पहले देखे कि हमारे s में जब भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो s पहले का हिस्सा हो या s दूसरे का हिस्सा हो, हमारे p में जब भी जाएंगे वो 6 जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 6 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स वहां एंटर नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि 2 + 2 4, 4 + 2 = 10। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं आउट ऑफ 12? 2। क्योंकि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स, सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं s ऑर्बिटल में, इसलिए मैं डायरेक्टली कहूंगा कि ये जो मैग्नीशियम है ये बिलोंग करेगा s ब्लॉक से। वन क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमको निकालना है ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है। हमेशा याद रखना है आपको, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो आपको एक नंबर मिलेगा आपके ऑर्बिटल्स के पहले। वो नंबर एक्चुअल में आपको शेल की याद दिलाता है कि आपका ये जो ऑर्बिटल है ये किस शेल का पार्ट है। जैसे मैं सबसे पहले s के पहले मैं 1 लिखा, 1 का मतलब ये है कि ये जो s है ये k का पार्ट है। दूसरा जो s मैं लिखा यहाँ पर उसके पहले मैंने 2 लिखा है, क्योंकि दूसरे नंबर पर हमारा जब हम शेल लिख रहे थे दूसरे नंबर पर L आया था, इसलिए मैं कहूंगा ये जो S है ये L का पार्ट है। अब L में क्योंकि P भी आया था इसलिए मैं कहूंगा ये वाला जो नंबर है 2 ये फिर L को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर L को बताता है। उसके बाद मैं कहता हूं S K में भी आया था, S L में भी आया था, S M में भी आया था और S N में भी आया था, इसलिए जो नंबर आएगा वो M को रिप्रेजेंट करेगा, K L L M। अब S का नंबर क्या था हमारा जब हमने एक सीक्वेंस में लिखे थे K L M, तो जो नंबर M का आया, जो नंबर आपके वैलेंस ऑर्बिटल का नंबर आया है उस नंबर को हम कहेंगे कि ये उस पीरियड से बिलोंग करता है। क्योंकि M तीसरे नंबर पर था इसलिए मैं कहूंगा ये जो मैग्नीशियम रखा हुआ है ये तीसरे वाले पीरियड का हिस्सा है। तीसरे वाले पीरियड का कैसे, हमारे पास पहले वाला पीरियड इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। हमारे पास दूसरे वाला पीरियड है जिसके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन रखा हुआ है। तीसरा हमारा जो पीरियड है उसके दूसरे वाले ग्रुप का हिस्सा ये मैग्नीशियम है। अगला सवाल आता है कि भाई इसका ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो ग्रुप नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को जो हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किए S, P, D और F, इसी को और उनके फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन, हीलियम। हमको ये निकालना है कि ये मैग्नीशियम का जो ग्रुप नंबर है वो क्या है। हमने पूरे टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, S, D, P और F। अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एंट्रेंस के बेस पर हम इस S को इसके सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इस D को इसके सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, P को उसके सब पार्ट में और F को उसके सब पार्ट में। वो कैसे करेंगे, हम ये कहते हैं S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 2 कब जाएंगे, जब हमारे पास मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस वक्त हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे। अब हमारे पास 2 नहीं है तो क्या होगा, वहां 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। हमारे पास पॉसिबिलिटी है
कि एस में एक भी जा सकता है और दो भी जा सकते हैं। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहे हो तो आप झट से कह दोगे इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। अगर आप का जो पीरियड नंबर है वो कंफर्म हो जाएगा आपका ब्लॉक के या फिर ऑर्बिटल के पहले आने वाले नंबर से। जो भी आपका ऑर्बिटल होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा या एस होगा, उसके पहले जो नंबर आएगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा पीरियड को, उससे आपका पीरियड नंबर निकल जाएगा। अब हमको निकालना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या रहेगा। ग्रुप नंबर के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एस है और एस के बारे में हम ही जानते हैं कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्स टू मैक्स एंटर करवा सकते हैं। एक भी जा सकता है, दो भी जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस एस ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट जहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाजू वाला दूसरा वो पार्ट जहां मैक्स टू मैक्स दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है हीलियम। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर भी हमने हीलियम को यहां पर रखा हुआ है। वो इसलिए कि हीलियम की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैच करती है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन से, इसलिए उसको हम वहां पर रखेंगे। अंडरस्टूड। उसमें पहले वाले में हमारे पास फिर से एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि मोस्ट डिबेटेबल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसलिए ये अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ कि ये पहले वाले पीरियड का ग्रुप का हिस्सा है या फिर 17th ग्रुप का हिस्सा है, 17वें ग्रुप का हिस्सा है। क्योंकि हाइड्रोजन पहले वाले ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, बताता है, और हाइड्रोजन 17वें ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है, बताता है। इसलिए हमको हाइड्रोजन को बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रखना पड़ता है, क्योंकि ये अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं कि हाइड्रोजन का प्लेस एक्चुअल में होगा क्या। इसलिए हम हाइड्रोजन और हीलियम को एक्सेप्शन पॉइंट मानकर उसको वहां से निकाल देते हैं। उसके बाद हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं एस को हम क्लासिफाई किस तरह करेंगे, एस ऑर्बिटल को हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन एक जाता है आपके वैलेंस एस में तो आप कहेंगे वो पहले वाले ग्रुप का हिस्सा है। अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आप कहेंगे एस के दूसरे वाले ग्रुप का वो हिस्सा है, क्योंकि हम एस को डिवाइड कर रहे हैं पहले में और दूसरे में। अब एस को पहले और दूसरे में ही डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि एस में दो के ऊपर इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाते। अंडरस्टूड। अब ऐसे अगर आपको किसी पी का निकालना है, हमको मालूम है कि पी की जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है दैट इज अबाउट टू 6। यहाँ एक भी जा सकता है, दो भी जा सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी और 6 भी जा सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पी को इसके 6 सब हिस्सों में, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर वैलेंस में आने वाला पी एक इलेक्ट्रॉन रखता है तो हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू पी का फर्स्ट ग्रुप, पी का फर्स्ट, नॉट पीरियोडिक टेबल का, पी का फर्स्ट ग्रुप। अगर पी में आपके वैलेंस पी में बात चल रही है वैलेंस पी की, क्योंकि हम अंदर के या बीच के या फिर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम जब कभी बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही बात करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी से बिलोंग कर रहे हैं और पी में अगर एक जा रहा है तो हम कहेंगे ये पी का फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 13। क्योंकि ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पी ब्लॉक माना जाता है, इसलिए हम कहेंगे ग्रुप 13। और अगर आप पी की बात करें स्पेशली तो पी का फर्स्ट ग्रुप। अगर पी में दो जाते हैं 2 ग्रुप 14, 3 ग्रुप 15, 4 ग्रुप 16, 5 ग्रुप 17 और 6 ग्रुप 18। अंडरस्टूड। उसके बाद अगर आपको यहां से कोई एलिमेंट मिलता है इस पूरे हिस्से से, हम कहेंगे कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे डी ऑर्बिटल में, क्योंकि हमारे पास डी की जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन की दैट इज अबाउट टू 10। यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं मैक्स टू मैक्स। यहां पर हमारे पास 10 है, फिर उसको वही हमारा रूल कि डी का पहला, डी का दूसरा, डी का तीसरा अप टू डी का 10वां हिस्सा। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू दैट पॉइंट। डी में अगर 5 जा रहे हैं 1 2 3 4 5,
वो यहाँ का हिस्सा है। अगर आपके वैलेंस डी में 6-7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 7 जाते हैं, वो हिस्सा यहाँ का होगा। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपका ग्रुप नंबर क्या आ रहा है उसको बाजू में रखना है। अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप जाते हो तो ये आपका ग्रुप 3rd होगा, लेकिन अगर आप ब्लॉक वाइज जाते हो तो ये आपका डी का फर्स्ट ग्रुप होगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके सब पार्ट्स में डिवाइड करते चले जा रहे हैं। अंडरस्टूड? इस तरह हम निकाल सकते हैं F के लिए, क्योंकि F की जो कैपेसिटी है हमारे पास वो 14 है। डिवाइड कर सकते हैं आप। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये F को यहां क्यों रखा हुआ है। F एक्चुअल में यहां का हिस्सा है F। मैं एक आपको टेक्निक बता दूंगा, उस टेक्निक से थ्रू आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल का स्केच आपको रिमाइंड हो जाएगा। हम वही देखने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो F का फर्स्ट ग्रुप है, F का फर्स्ट ग्रुप, अंडरस्टूड? अगर F में आपका 1 जाता है तो मतलब ये कि ये F ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। गॉट इट? अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, और जो एक रूल हमारे पास है, अफको प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे किसी भी एलिमेंट की, उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी टेक्निक है। उससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते, समझ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1s2 है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। तो 1s को सिंपली हम एक काम करते हैं, 1s और इसको 1s यहां रख देते हैं। क्योंकि हमारा ये पहले वाला 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाना है वो डिबेटेबल है, इसलिए हम उसको बीच में रखेंगे। 1s हमारा दूसरे वाला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जाना है, इसलिए हम उसको उसके जगह पर रखेंगे। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इनसे मैच कर रही है, इसलिए उसको इस 1s2 को हम यहां पर रखते हैं, क्योंकि हीलियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है दूसरे इनर्ट गैसेस से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2s को यहां पर रखते हैं। 2s के फौरन बाद हम फील करते हैं, भरते हैं 2p को। 2p के बाद हम एक सीक्वेंस में लिख देते हैं 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। p को भी एक सीक्वेंस में लिख देते हैं 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। एक बात हमेशा याद रखना है कि d कम हो सकता है s के और p के कंपेयर में, f कम हो सकता है, p कम नहीं होता कभी। कैसे मैं आपको बता देता हूं। हम 1s में इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, 1s में इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, उसके एग्जैक्टली बाद हम 2s में फील करते हैं, 2p में फील करते हैं। 2s के बाद हम फील करते हैं 3p में। 3p के बाद हम फील कर रहे हैं 4s में। 4s के बाद हम फील करते हैं 3d में। अब आप एक बात नोट करना है आपको कि d जब भी आएगा p से एक कम रहेगा। जो आपका 4p यहां पर आया हुआ है, 4p आपका आया हुआ है, तो d उसका एक कम रहेगा। एक कम क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूं। एक कम इसलिए रहेगा कि हमारे पास n की जो क्वांटिटी है, n बोलते हैं हम कि हमारा पीरियड नंबर, क्योंकि d हमारे थर्ड वाले शेल से आता है, थर्ड वाले शेल से, इसलिए उसमें s एब्सेंट है, p एक आ चुका और d उसके बाद आएगा, इसलिए हम लिखते हैं 3d। इसको लिखते हैं हम n-1। जो हमारी क्वांटिटी n की थी 4, या जो हमारी क्वांटिटी p की थी 4, इससे हमेशा d एक कम रहेगा, इसलिए उसको हम लिखते हैं n-1 3d। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं 4p में। 4p के एग्जैक्टली बाद हम फील करते हैं 5p में। 5p के बाद हम फील करते हैं 4d में। अब आप हमेशा ये देखेंगे कि ये जो d आएगा p का n-1 ही होगा।
p से एक कम ही होगा हमेशा। उसके बाद हम फील करते हैं 5p 6s। 6s के बाद हमारे पास आता है 4 5f और उसके बाद हमारे पास आता है 4f। उसके बाद हमारे पास आता है 5d। 5d के बाद 6p अगेन 7s 5f 6d और उसके बाद 7p। इससे एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से s ऑर्बिटल आ गया इतना। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये स्पेस किधर गया, ये हमारा ये वाला स्पेस, ये जो स्पेस है हमारा ये खाली छोड़ा हुआ स्पेस है, क्योंकि इन बिटवीन किसी भी तरह का एटॉमिक नंबर मिला नहीं साइंटिस्ट को, इसलिए वो स्पेस को खाली छोड़ दिया गया। उसके बाद इतने गैप के बाद इन प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट हमको मिला है, इसलिए हमने इतना गैप इसके अंदर छोड़ दिया, लीव कर दिया है। बेरिलियम की प्रॉपर्टी इनकी तरह है, बोरॉन की प्रॉपर्टी इनकी तरह है। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स थे इस तरह की प्रॉपर्टी बेरिलियम और बोरॉन के पीरियड में कोई एलिमेंट शो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको इतना गैप डाल दिया और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्स को एडजस्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, फिर आता है 4f। ये 4f क्या है, ये है 4f और ये 5f। 4f और ये वाला 5f। इससे हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब कभी f आएगा इन एलिमेंट का, उसमें से पहले वाले का आएगा 4f और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 4f में, क्योंकि f है इसलिए 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है 5f। जब कभी आपका जो पीरियड नंबर 7 है, पीरियड नंबर 7 में जब कभी आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे f में, तो वो 5f में ही एंटर करेंगे। अंडरस्टूड? उसके बाद 5f का प्रॉब्लम हम ये कहते हैं, उसको यहां से थोड़ा सा रब कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। वन एस, 2s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब हमारा पीरियोडिक टेबल ये P है, इसमें सब आ गए P1, P2, P3, P4, P5 अप टू P6। इसके लिए ये P रिप्रेजेंट करेगा, उस P पूरे ब्लॉक को ये P रिप्रेजेंट करेगा और P हमेशा S के साथ आता है। हमारे पास 1s था, 1s, क्योंकि हमारे पास 2s है और उसके बाद 2p आ रहा है 1p कभी नहीं आता, 2s और 2p। उसी तरीके से 2d कभी नहीं आएगा, उसी तरीके से 3f कभी नहीं आएगा, जिस तरीके से 1p नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास शेल्फ में ऑर्बिटल एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। अब ऑर्बिटल एक के बाद एक क्यों बढ़ रहे हैं वो हम यहां देखेंगे इसके बाद। उसके बाद मैं ये कहता हूं कि ये आपका S ब्लॉक है, ये आपका S ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा इस हिस्से को। फिर ये D ब्लॉक है, ये D ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा आपका इस हिस्से को, यहां से इस हिस्से को ये D रिप्रेजेंट करेगा। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो 14 एलिमेंट है, ये सिर्फ एक ग्रुप का पार्ट है और वो है ग्रुप थर्ड। अगर हम रखते हैं इसको, इसमें फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप आते हैं, ये 4f मतलब ये 14 एलिमेंट्स सिर्फ एक ग्रुप में आएंगे, वो है थर्ड। फिर ये D है हमारे पास, इसमें D में हमारे पास थर्ड से लेकर तो 12 तक, थर्ड टू 12 ग्रुप। P हमारे पास है 13 से
18 ग्रुप तक। इस तरह हम क्लासिफाई करते हैं हमारे इस पीरियोडिक टेबल को। उसके बाद आपको ये एक नंबर याद रखना है, इसको मैं वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। क्योंकि P 2 के साथ स्टार्ट हो रहा है इसलिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अब D कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा? D होता है हमारा 4p में, और 4s के बाद उसका नंबर आएगा 3d, 4d। F स्टार्ट होता है हमारा 60। जहां कहीं आप देखोगे D जब भी आएगा P के कंपेयर में या S के कंपेयर में वो एक कम रहेगा, इसलिए हम उसको लिखते हैं n-1, n-1। अब यहां पर हमारा D आ गया P के कंपेयर में एक, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं 4f में। अब अगर इस 4f की हम बात करें तो 4f और 5f हमारा P के कंपेयर में या S के कंपेयर में हमेशा 2 कम रहेगा, जैसे D 1 कम था, इसको हम लिखते हैं n-2। ये है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल का ढांचा। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। सो दैट इज ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से हमको पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट नॉलेजेबल है, अंडरस्टैंडेबल है और इजी है, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस लेक्चर को या इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स में शेयर करना है। थैंक यू।